उसके बाद फिर भगवान की कथा प्रारंभ होगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय श्री गौरी शंकर भगवान की, जय करुणावतार श्री भगवान भोलेनाथ की, जय श्री गणपति गजानन भगवान की, जय श्री कार्तिकेय जी महाराज की, जय श्री नंदीश्वर भगवान की, जय श्री सूत जी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री संत कुमार जी महाराज की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में उन्हीं के सन्मुख बैठ करके और भगवान भोलेनाथ के दिव्य चरित्रों का श्रीमद् शिव पुराण के माध्यम से कथन श्रवण करने का परम सुअवसर प्राप्त हुआ है। कल के प्रसंग में श्री शिव पुराण के महात्म्य को हम लोगों ने श्रवण किया। अब आगे मूल शिव पुराण में प्रवेश करते हैं। भगवान वेदव्यास जी एक श्लोक में मंगलाचरण कर रहे हैं। आद्यंत मंगल मजात समान भावम आर्यम तमीस मजरामरमात्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि संकरमं विकेशम। भगवान शंकर जी की वंदना करते हुए भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, कैसे हैं भगवान शंकर जी? आद्यंत मंगल मजात समान भावम, जो आदि में भी और अंत में भी और मध्य में निरंतर एक रस जिनकी सत्ता विद्यमान है, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में भी जो हैं
सृष्टि के बीच में भी जो हैं और सृष्टि के अंत में भी जिनकी सत्ता निरंतर विद्यमान रहने वाली है। अर्थात समान भाव से। और कैसे हैं? बोले मंगलमय, जो मंगलमय हैं, कल्याणमय हैं, अर्थात जिनके स्वरूप में कहीं अमंगलता नहीं है, जो पूर्ण रूप से मंगलमय हैं। कहते हैं अजात समान भाव, जिनके समान कोई नहीं है, अर्थात जिनकी समता, जिनकी तुलना में दूसरा कोई नहीं है। न भूतो न भविष्यति, क्योंकि भगवान शंकर जी के समान भगवान शंकर जी ही हैं, दूसरा कोई उनकी समता कर नहीं सकता है। और आर्यम तमीस मजरा मंधरमात्मदेवम, कहते हैं जो अपने आत्मस्वरूप में सदा स्थित रहने वाले स्वयं कैसे हैं? परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, और आत्मदेवम आत्मस्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। और पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, जो कैसे हैं? पंचाननम, 5 जिनके मुख हैं, और प्रबल पंच विनोदशीलम, कहते हैं 5 प्रबल कर्म करते हुए जो निरंतर विनोद में, अर्थात क्रीड़ा में, केवल खेल में जो पंचकर्मों को संपादित करते हैं। पंचकर्म कौन है? बोले पंचकर्म हैं स्वाभाविक रूप से जगत की रचना करना, पालन करना, संहार करना, अनुग्रह करना और तिरोभाव, ये पंचकर्म हैं। ये पंचकर्म जिनके क्रीड़ा मात्र हैं, अर्थात खेल में जो अपने स्वयं पंचकर्मों का संपादन करते हैं। ऐसे संभावये मनसी संकर्मम विकेशम, ऐसे अंबिकेशम, जो अंबिका अर्थात श्री भगवती पार्वती जी के जो ईश्वर अर्थात पति हैं, ऐसे भगवान शंकर जी की हम बारंबार वंदना करते हैं। अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। परम पावन धर्म क्षेत्र प्रयाग क्षेत्र जो कैसा है? बोले गंगा कालिंदी संगमे, जो गंगा जी और यमुना जी का परम पावन संगम है, और ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि, जो ब्रह्मलोक जाने का सीधा मार्ग है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा के यहाँ जाने का जो सीधा मार्ग है, ऐसे उस परम पावन प्रयाग भूमि में मुनया संसितात्माना सत्यव्रत परायणा महाउजसो महाभागा महासत्रम ते निरे। कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं उस प्रयाग की भूमि में, और वो मुनि सब क्या कर रहे हैं? एक विशाल यज्ञ का आयोजन किए हैं, और उस विशाल यज्ञ में सब बैठे हुए थे। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज के शिष्य श्री सूत जी महाराज का अचानक आगमन हुआ। श्री सूत जी को देख करके जितने ऋषि मुनि थे सबका मन प्रसन्न हो गया, और सब प्रसन्नता से खिल उठे, और सब ने उठ करके श्री सूत जी महाराज का विधिवत स्वागत सत्कार किया है। और कहने लगे रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान वही भाग्य गौरवात् पुराण विद्यामखिलां व्यासात् प्रत्यर्थिमी इवान। हे व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण सूत जी महाराज, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली क्यों हैं? भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली का तात्पर्य ये नहीं कि बहुत बड़ी संपत्ति उसके पास, बड़ी पद प्रतिष्ठा हो, भाग्यशाली नहीं। कहते हैं आप भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि पुराण विद्याम अखिलाम व्यासात् प्रत्यर्थमीवान, क्योंकि आपने
भगवान वेदव्यास जी से संपूर्ण पुराण विद्या का अध्ययन किया है, आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। आप तो रत्नानाम साराणाम रत्नाकर इवार्णवः, कहते हैं जिस प्रकार से समुद्र रत्नों की खान है, उसी प्रकार से आप जो है कथा रूपी रत्नों के सार तत्व हैं, कथा रूपी रत्नों के भंडार हैं। जैसे समुद्र रत्नों का भंडार है, ऐसे आप कथा रूपी रत्नों के भंडार हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपकी दृष्टि से अज्ञात हो। हम सब तो समझते हैं कि निश्चय ही आपका कल्याण आगमन जो यहाँ इस समय हो रहा है, ये निश्चय ही हम सबके कल्याणार्थ ही हुआ है। आपके आगमन से हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। यदि आप अपनी वाणी से हम लोगों को कुछ सदुपदेश करेंगे तो हम लोग आपसे कुछ जिज्ञासा करते हैं, कृपा करके उसे सुनाइए। प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता, दुराचारता सर्वे सत्यवार्ता प्रांगमुखा। ऋषियों ने कहा हम लोग इसलिए चिंतित हैं कि कलयुग का आगमन हो गया है, और इस कलयुग के आगमन से मनुष्यों की दशा कैसी हो गई है, बोले नरा पुण्य विवर्जिता। ये कलयुग में पुण्य से हीन हो जाते हैं मनुष्य, और उनके पास पापों का भंडार बढ़ता जाता है, क्योंकि पुण्य में लोगों की प्रवृत्ति नहीं होती। प्रायः लोग दुराचार प्रवृत्त होते हैं, असत्यभाषी होते हैं, दूसरे का अपमान करना, दूसरे का धन हरण करना, दूसरे की स्त्री में अपने मन को लगाना और दूसरे को कष्ट पहुंचाना, यहाँ तक कि इस शरीर को ही आत्मा मान करके इसी में आसक्त रहना, नास्तिकता और पशु बुद्धि, माता पिता का भी द्वेष करना, अर्थात माता पिता से भी द्वेष करना, और पत्नी को ही अपना परम पुरुषार्थ मानना, परम आराध्य मान ले करके उसी में लिप्त रहना, ऐसे काम परायण जीव होते हैं इस कलयुग में। यहाँ तक कि ब्राह्मण लोग भी लोभ के ग्रास बन जाएंगे कलयुग में। धन का उपार्जन करने के लिए लोग विद्या का अभ्यास करेंगे, लोग अपने जाति धर्म से बहिष्कृत हो जाएंगे, लोगों को ठगना प्रारंभ कर देंगे इस कलयुग में। क्षत्रियों में शौर्य का अभाव होगा, युद्ध से विरत होकर के केवल नौकरी के द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले हो जाएंगे। और शूद्र लोग अपने सेवा धर्म से विमुख होकर के उपदेश देने की कुशलता प्राप्त करने में लगे जाएंगे, और वैश्य भी संस्कार भ्रष्ट होकर के अपने धर्म का परित्याग कर के कुमार्गगामी हो जाएंगे कलयुग में, और नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देते हुए बहुत अधिक घोटालेबाजी करेंगे, ऐसी स्थिति लोगों की हो जाएगी। कहते हैं ऐसी स्थिति में इस कलयुग की दशा में, इस कलयुग के समय देखा जाए तो महाभिमानिनो नित्यम चतुर्वर्ण विलोपकाः, चारों वर्णों का धर्म जो है प्रायः लुप्त प्राय हो जाएगा। जो अपने को धनवान समझेगा उसी को लोग जो है, जिसके पास धन होगा उसी को लोग आदर देंगे, उसी को उच्च समझ लेंगे।
चाहे वो कैसा भी हो, पाप परायण व्यक्ति ही क्यों न हो। ये रहेगी कलयुग की स्थिति। और कलयुग की स्त्रियां भी सदाचार भ्रष्ट हो जाएंगी, पति का अपमान करने वाली, सास ससुर से द्रोह करने वाली होंगी, और कुछ भी जो भी मिल जाए भोजन वही भोजन कर लेने वाली, अर्थात कहाँ से आया कैसे आया कोई मतलब नहीं, जहाँ मिल गया बस भोजन परायण होंगी, ऐसी स्थिति हो जाएगी। कलयुग में जो संतानें होंगी वो माता पिता के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा नहीं होगी, दुष्ट स्वभाव वाली होंगी, और केवल पेट पालने भर की विद्या सीखेंगी सब। अब यही तो हो रहा है, केवल उतना ही लोग पढ़ते हैं जिससे उनका पेट भरे, जिससे उनकी नौकरी चाकरी लग जाए, बाकी जो है अध्यात्म से किसी को कोई लेना देना नहीं। यही तो चल रहा है। कहते हैं यही सब सोच करके हम सब का मन बड़ा चिंतित हो रहा है। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं, परोपकार सदसो नास्ति धर्मो परः खलु। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए। लघु उपायेन एनैषां भवे सत्यो घनाशनम। ऐसा कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए कि उस छोटे से उपाय को करके ही जीव का कल्याण हो जाए। सुन करके श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और श्री सूत जी कहते हैं साधु पृष्ठम साधोवस् त्रैलोक्य हितकारकम गुरुं स्मृत्वा भवस्नेहा वच्छेत शृणुमादरात्। सूत जी ने कहा, हे महात्माओं, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि सारे जगत के कल्याण हेतु प्रश्न किया है। तो आपने जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है, तो हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। क्या है? बोले इस कलयुग से आप लोग भयभीत हैं, तो इसलिए तावत् कलिमहोत्पाता संचरिष्यन्ति निर्भया यावत् शिवपुराणं हीनो देस्यति जगत्यो। कलयुग का प्रभाव जीव पर तब तक है जब तक उसके हृदय में शिव पुराण का उदय नहीं हुआ, अर्थात जब तक उसने शिव पुराण की कथा नहीं श्रवण की, कहते हैं तभी तक उसके लिए यमदूत क्रूर बन करके उस पर शासन करते हैं, जब तक शिव पुराण की कथा उसने श्रवण नहीं की। तावत् सर्व पुराणानि प्रगर्जन्ति महीतले यावत् शिव पुराणं हीनो देस्यति जगत्यो। तभी तक सभी साधन, सभी शास्त्र गर्जना करते हैं जब तक शिव पुराण वहाँ उपस्थित नहीं है। तीर्थों की महिमा भी शिव पुराण जब तक नहीं है तभी तक तीर्थों की महिमा, अर्थात शिव पुराण के प्रभाव के आगे तीर्थों की महिमा भी लघु है। इसलिए आप लोग यदि शिव पुराण की कथा सुने और यह जगत के लोग जब यदि शिव पुराण की कथा सुने तो स्वाभाविक रूप से उस शिव पुराण के प्रभाव से, इस कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि एतत् शिव पुराणं हि श्लोकं श्लोकार्धमेव चा यः पठेत् भक्ति संयुक्ता स पापान् मुच्यते क्षणात्। इस शिव पुराण का एक श्लोक, आधा श्लोक भी यदि कोई प्रेम से पाठ करे प्रतिदिन तो वह समस्त पापों से उसी क्षण मुक्त हो जाता है। एतत् शिव पुराणं हि यो भक्त्यार्चेते सदा
दिने दिने स्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संशयः। कहते हैं जो भक्तिपूर्वक इस शिव पुराण का अर्चन करता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन इसका अर्चन करता है, जो इस शिव पुराण को श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो इसको प्रणाम भी कर लेता है शिव पुराण को, वह भी देवताओं के पूजन का फल सहज में प्राप्त कर लेता है। कहते हैं इसलिए इस शिव पुराण की महिमा है, और इस शिव पुराण का श्रवण करने से फिर कलयुग उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। कहते हैं जो चतुर्दशी की तिथि को दिन में उपवास करके और शिव पुराण की कथा सुनता है, रात्रि में जागरण करता है, कहते हैं उसको कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में स्नान दान का फल प्राप्त हो जाता है। एतत् शिव पुराणं या पठन् शृण्वन् हि नित्यसा यद्यत् करोति सत्कर्म तत्कोटि गुणितं भवेत्। कहते हैं जो भी वहीं पर कर दें सब, जो भी इस शिव पुराण का पाठ करता है अथवा जो भी श्रवण करता है, वह जो भी सत्कर्म करता है, वह सब सत्कर्म जो है करोड़ों गुना बढ़ जाता है। जो बट वृक्ष के नीचे बैठ करके अथवा बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके या बट वृक्ष अथवा बेल के पेड़ की प्रदक्षिणा करते हुए इस शिव पुराण के अंतर्गत जो रुद्र संहिता है उसका पाठ करता है, वह ब्रह्म हत्या तक के पाप से भी मुक्त हो जाता है। और जो कैलाश संहिता का संपूर्ण पाठ करता है, कहते हैं उसकी महिमा तो हम कह ही नहीं सकते हैं। उसकी महिमा तो स्वयं भगवान शंकर जी ही जानते हैं, दूसरा कौन कह सकता है। कहते हैं यदि कोई बहुत अधिक पापों से ग्रस्त हो गया हो तो क्या करे, बोले प्रतिदिन जो है 1 महीने तक इस रुद्र संहिता का पाठ करे तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं जो श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करता है और श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके सभी पितर भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो है तृप्त हो जाते हैं। कहते हैं वैसे तो इस शिव पुराण को में 12 संहिताएं थी। जब प्रारंभ में इसका लेखन हुआ तो 12 संहिताएं थी, लेकिन अत्यंत विस्तृत होने के कारण इसको संक्षेप करके 7 संहिताओं में परिणत कर दिया गया, जो वर्तमान में, क्योंकि पहले 1 लाख श्लोकों में इसका लेखन किया गया था, फिर बाद में इसको संक्षेप करके 24,000 श्लोकों में 7 संहिताओं में कर दिया गया। कहते हैं वैसे देखा जाए तो भगवान शंकर जी ने तो जो शिव पुराण की रचना की थी वो 100 करोड़ श्लोकों की थी। जो अन्य श्लोक सब देवलोक आदि में विद्यमान हैं, यहाँ पृथ्वी पर नहीं हैं। कहते हैं एक बार की बात है, जब इस वर्तमान कल्प का आरंभ हुआ तो उस समय बहुत से ऋषि मुनि थे। उस समय मुख्य रूप से 6 कुलों के महर्षि विद्यमान थे और आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर में सबसे उत्कृष्ट क्या है। ये चर्चा करने लगे कि आखिर में सबसे उत्कृष्ट क्या है, किसको समझा जाए कि इस जगत में सबसे उत्कृष्ट है। इस प्रकार से आपस में चर्चा की तो कहते हैं उस समय सबने यही निर्णय किया
कि वास्तव में देखा जाए तो सबसे उत्कृष्ट त्रिदेव हैं, और त्रिदेवों में भी भगवान भोलेनाथ का कहना ही क्या है। कहते हैं इस प्रकार से सबने आपस में चर्चा की और सभी ऋषि मुनियों ने यह निर्णय किया कि पूजा जपे सगुण रूप विलास नामना युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत् तत्संततं मननमीश्वर दृष्टिलभ्यं सर्वेषु साधन वरेष्वपि मोक्ष मुख्यम। ब्रह्मा जी से पूछा कि आप बताइए वास्तव में जो है किसका श्रवण करना चाहिए, किसका मनन कीर्तन करना चाहिए, कृपा करके बताइए। सब मुनियों ने जाकर के जब ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो वास्तव में भगवान भोलेनाथ ही समस्त जगत के आधार हैं, वे ही जो है सबके कर्ता धर्ता हैं, इसलिए उन्हीं का पूजन, उन्हीं का जप, उन्हीं के चरित्र का श्रवण करना चाहिए। कहते हैं यही सर्वश्रेष्ठ साधन है, ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी ने निर्णय किया। कहते हैं सनत कुमार जी ने सभी ऋषि मुनियों से कहा श्रवणम कीर्तनम संभोर मननम च महत्वरम तरम त्रयम साधन मुक्तम च विद्यते वेद सम्मतम। कहते हैं निरंतर भगवान के कथाओं का श्रवण, कीर्तन, उनका मनन, ये तीनों सर्वश्रेष्ठ साधन कहे गए हैं। यही तीनों सर्वश्रेष्ठ साधन हैं और वेद सम्मत साधन हैं, इसलिए निरंतर इन्हीं का को यदि करता रहे, अर्थात उनके कथाओं का श्रवण करता रहे, उनका कीर्तन करता रहे, उनका मनन करता रहे, तो जीव सहज भाव से इस संसार चक्र से छूट जाएगा। कहते हैं त्रिकंच साधनम मुक्ते शिवे न मम भाषितम। श्री संत कुमार जी कहते हैं कि भगवान शंकर जी से एक बार हमने पूछा था कि आखिर जीव के कल्याण का साधन क्या है, तो उन्होंने भी यही बात कही थी, त्रिकंच साधनम मुक्ते। ये तीन साधन मुक्ति के लिए पर्याप्त हैं। कौन? बोले श्रवणम कीर्तनम और मननम। भगवान की कथाओं का श्रवण, उनका कीर्तन और मनन, ये तीन यदि साधन कोई कर ले तो सहज भाव से संसार से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं वेरमात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणा लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवा। ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा कि हे भगवान एक बात बताइए कृपा करके, अन्य देवताओं की देखा जाए तो लोग मूर्ति में पूजा करते हैं, और भगवान शंकर जी की देखा जाए तो मूर्ति में भी पूजा देखी जाती है, और भगवान का जो शिवलिंग स्वरूप होता है उसमें भी पूजा होती है। तो आखिर जब सभी देवताओं की मूर्तियां बनती हैं तो भगवान शंकर जी का ये शिवलिंग स्वरूप का क्या मतलब हुआ? इसमें कोई आकार प्रकार तो रहता नहीं, शिवलिंग का कोई आकार प्रकार, कोई उसमें स्वरूप तो रहता नहीं, वो तो एक गोलाकार या लंबाकार जैसा भी एक स्वरूप रहता है, बाकी तो उसमें स्वरूप दिखता नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों है, कृपा करके बताइए। तो श्री सूत जी कहते हैं देखो इसके संबंध में हम आपको बताते हैं। शिवे नोक्तम प्रवक्ष्यामि क्रमात् गुरुमुखाश्रुतम शिवैको ब्रह्मरूपत्वा निष्कला परिकीर्तिता।
कहते हैं देखो, अन्य देवताओं के एक स्वरूप हैं मात्र, जो उनका प्रत्यक्ष सगुण स्वरूप है, लेकिन भगवान शंकर जी का दो स्वरूप है, निराकार स्वरूप, निर्गुण निराकार, और सगुण साकार स्वरूप। तो निर्गुण निराकार स्वरूप और सगुण साकार स्वरूप दो स्वरूप होने के कारण देखिए, अब अन्य सभी देवताओं की मूर्ति में ही पूजा होती है, लेकिन भगवान विष्णु की शालग्राम में और मूर्ति में भी, और शंकर जी की शिवलिंग में भी और मूर्ति में भी, दोनों जगह पूजा होती है, क्योंकि ये दोनों ही जो है निर्गुण स्वरूप में भी विद्यमान हैं और सगुण स्वरूप में भी विद्यमान हैं। तो शिवलिंग स्वरूप भगवान शंकर जी का क्या, बोले वो निर्गुण स्वरूप का प्रतिरूप माना जाता है, उसको निर्गुण मान करके पूजा की जाती है, और जिसको निष्कल विग्रह कहते हैं। और दूसरा भगवान का मूर्ति स्वरूप, जिसको सकल विग्रह कहते हैं, अर्थात सगुण साकार स्वरूप। इसलिए भगवान विष्णु और भगवान शिव, ये दोनों, भगवान विष्णु का शालग्राम जी में भी मूर्ति में भी पूजन होता है, और भगवान शिव जी का शिवलिंग में भी और मूर्ति में भी, दोनों ही वो शास्त्र विहित है। उनका जो मूर्ति स्वरूप है उनका साकार रूप दर्शाता है, और जो शिवलिंग स्वरूप है उनका निराकार रूप दर्शाता है। कहते हैं सनत कुमार जी के एक बार हमने जो है ये बात नंदीश्वर से पूछी थी, तो नंदीश्वर ने भी यही बात कही थी कि लिंगम तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतम तस्यैव सकलत्वाच्च तथा सकल निष्कलम। भगवान शंकर जी के दोनों स्वरूप विहित हैं और दोनों ही परम पूजनीय हैं, और दोनों ही पूजन करने में विहित हैं, शास्त्र सम्मत हैं और लोक में भी सम्मत हैं। इसलिए जो है चाहे शिवलिंग का पूजन करे अथवा मूर्ति पूजन करे, दोनों ही उचित हैं। लेकिन देखा जाए, यदि हो गया एक जगह सेट कर दीजिए, देखा जाए तो मूर्ति पूजन से शिवलिंग स्वरूप का पूजन विशेष माना गया है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि एक बार की बात है, पुरा कदाचिद योगींद्र विष्णुर्विषधरासनः सुस्वाप परया भूत्या स्वानुगैरपि संवृतः। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, देखो भगवान का शिवलिंग स्वरूप ये सृष्टि के आदि में ही प्रकट हुआ, कोई ऐसा नहीं कि ये कहीं बीच से प्रादुर्भूत हुआ। कहते हैं ये उस समय की बात है जब भगवान विष्णु शेष शैया पर जल में शयन कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उसी कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे तो कोई उनको दिखाई नहीं पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे अतिरिक्त इस सृष्टि में कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी तप करते रहे और उस तप के प्रभाव से उन्होंने भगवान विष्णु का दर्शन किया। जब उन्होंने जब तपस्या करने के बाद अपने नेत्र खोले और उन्होंने भगवान विष्णु को देखा
तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। क्या भ्रम हुआ? ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमसे ये उत्पन्न हुए हैं, भगवान विष्णु को समझा ब्रह्मा जी ने। और जबकि हुआ ये था कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, लेकिन ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि इनका प्रादुर्भाव हमारे द्वारा हुआ, क्योंकि हमारे अतिरिक्त कोई था ही नहीं। और जबकि वास्तविकता ये थी कि जब भगवान विष्णु की जब तपस्या किया तो उस तप के प्रभाव से भगवान विष्णु ने इनको दर्शन दिया। लेकिन जब ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ और ब्रह्मा जी ने मोह में पड़ करके कहा, वत्स विष्णु महामानमागतम कालवेगता पितामहस्य जगता पाता चातो वत्सक। ब्रह्मा जी ने इनको पुत्र कह करके संबोधित किया भगवान विष्णु को, हे वत्स, हे विष्णु। सुन करके जो है भगवान विष्णु ने कहा, पहले तो इनसे पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ से आए? भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। अरे मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है और तुम मुझसे पूछते हो कहाँ कौन हो? अरे मैं विष्णु हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तुम व्यर्थ में अभिमान कर रहे हो विष्णु। वास्तव में पहले तो मैं अकेले ही था, दूसरा कोई नहीं था। मैं तप कर रहा था, तुम्हारा जन्म मेरे द्वारा ही हुआ है, इसलिए देखा जाए तो तुम मेरे पुत्र हो। भगवान विष्णु ने कहा, मस्थम जगदिदम वत्स मनुष्य त्वं हि चोरवत् मन्नाभि कमला जाता पुत्रस्त्वं भास से वृथा। भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स ब्रह्मन, अर्थात हे ब्रह्मा जी, वास्तव में तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हें व्यर्थ का अभिमान हो रहा है कि तुम ही सबके कर्ता धर्ता हो। तुम्हारा प्रादुर्भाव मेरे नाभि कमल से हुआ, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। सुन करके ब्रह्मा जी को क्रोध हो आया और ब्रह्मा जी ने इसको अपना अपमान समझ लिया और अपमान समझ करके भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। अब जब भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे ब्रह्मा जी, तो भाई कोई अगला प्रहार कर रहा है तो उसका प्रतिकार तो करना ही है फिर। तो भगवान विष्णु भी तैयार हो गए। आखिर दोनों में जब इस प्रकार से वाद विवाद प्रारंभ हो गया और युद्ध की स्थिति हो गई, तो उसी समय अचानक दोनों के मध्य में एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। वो अग्निस्तंभ क्या, वो वास्तव में दिव्य तेजोमय शिवलिंग था। वो भगवान भोलेनाथ उस विशाल तेज स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, दोनों के बीच बचाव को करते हुए। अब जो दोनों ने देखा कि ये विशाल स्तंभ कहाँ से प्रकट हो गया, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, कोई और छोर नहीं दिख रहा है। तो दोनों ने कहा, एक काम करते हैं, चलते हैं, इसका पता लगाते हैं कि इसका और छोर कहाँ है। बोले ठीक है। भगवान विष्णु वाराह रूप धारण किए और नीचे की ओर पता लगाने के लिए बढ़ने लगे, और ब्रह्मा जी हंस रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़ने लगे पता लगाने के लिए कि ऊंचाई इसकी कहाँ तक है। और भगवान विष्णु नीचे की ओर बढ़ने लगे। बहुत समय दोनों भगवान विष्णु नीचे जाते रहे और ये ऊपर जाते रहे, लेकिन उसका कोई अंत नहीं मिला। उस ज्योतिष स्तंभ का, उस शिवलिंग का कोई अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु वहाँ से लौट आए, क्योंकि भगवान विष्णु तो जानते थे ये शिव जी हैं और शिव जी अनंत हैं, और जो अनंत हैं उनका कहीं अंत तो हो ही नहीं सकता कहीं। तो वो लौट आए और उसी जगह पर आकर के ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर बढ़ रहे थे। अचानक ऊपर से देखा तो एक केतकी पुष्प गिरा हुआ चला आ रहा था।
अच्छा, वो केतकी पुष्प गिरा का कैसे था? वो भगवान शंकर जी के मस्तक पर था वो केतकी पुष्प। वो ज्योतिष स्तंभ शिव जी स्वरूप जो शिव जी थे उनके मस्तक पर था। और वो भगवान शंकर जी इन दोनों के विवाद को देख करके हंस पड़े थे, तो उनके हंसने से वो पुष्प जो है नीचे गिरा था, तो वो पुष्प चला आ रहा था। तो केतकी पुष्प को आते देख करके ब्रह्मा जी ने रोका, रुको, ये बताओ कि तुम कितने ऊपर से गिर रहे हो? उसने कहा हमको खुद ही नहीं पता है, हजारों वर्ष हो गया हमको गिरते गिरते, हजारों वर्ष से तो हम गिर रहे हैं नीचे, अभी तक पता ही नहीं है हमको। इसका और छोर हमें पता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा रुको, अब एक काम करो, हम जो कहेंगे करोगे, हमारी सहायता थोड़ा करो। बोले बताओ क्या सहायता करनी है आपकी? उस केतकी ने जब कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि चल करके अभी तुम्हें मिलेंगे भगवान विष्णु, उनसे तुम कह देना कि मैं गवाही हूँ, इस बात का साक्षी हूँ कि ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का ऊपरी छोर देख लिया है, तो तुम हमारे गवाही बन जाओ, साक्षी बन जाओ। तो जब हम ऊपर का छोर देख लिए, ये बात सिद्ध कर देंगे, तुम हमारे गवाही बन जाओगे, तो स्वाभाविक है कि हम श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएंगे। और ऊपर से आए, भगवान विष्णु के पास आए, तो भगवान विष्णु ने तो सहज भाव से कह दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इनका कोई अंत नहीं है इस शिवलिंग का। भगवान विष्णु ने कहा, भाई देखो, हम तो नीचे गए 12 रूप धारण करके, लेकिन कोई हमें अंत नहीं मिला, तो हम वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने कहा, लेकिन मैंने तो ऊपर अंत ढूंढ लिया और अंत तक देख करके मैं आ रहा हूँ, और ये देखो, ये केतकी गवाही है, हमारी साक्षी है। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, यदि केतकी आपकी गवाह है, आपने छोर देख लिया है, तो हाँ देख तो लिया, अब हम श्रेष्ठ हो गए। अब जब श्रेष्ठ हो गए तो तुम हमारा पूजन करो। अब भगवान विष्णु जैसे ही पूजन के लिए, यद्यपि भगवान विष्णु जानते थे इस बात को, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि ये तो अब कह ही दिए हैं, तो चलो कोई बात नहीं, गवाह भी लेके आए हैं। जैसे ही उद्यत हुए पूजन के लिए, भगवान शंकर जी से सहन नहीं हुआ, कुपित होकर के प्रकट हो गए। अब भगवान शंकर जी ने कहा, तुमने झूठ बोला। और भगवान शंकर जी को क्रोध हो आया, और भगवान शंकर जी की उस क्रोध से ही भगवान शिव जी का सबसे पहला अवतार हुआ, जिनको काल भैरव कहते हैं। और भगवान शंकर जी काल भैरव स्वरूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हो गए। बोले तुमने झूठ बोला, जो तुम्हारे जन्मदाता पिता हैं उन्हीं से पूजा करवाने के लिए तुम उद्यत हो गए। इतना तुम अपने को श्रेष्ठ माने बैठे हो, स्वयं झूठ भी बोल रहे हो, पूजा भी करवाने के लिए उद्यत हो गए। झूठा व्यक्ति पूजन के योग्य कैसे? भगवान शंकर जी मारने के लिए उद्यत हो गए। तो भगवान विष्णु ने रोक दिया, बोले प्रभु इनको मत मारिए। बोले लेकिन हमने तो मारने का संकल्प कर लिया। भगवान विष्णु ने कहा, कुछ भी हो, लेकिन ये उचित नहीं है, अब मत मारिए इनको, अब हमारी इच्छा से छोड़ दीजिए। भगवान शंकर जी कभी भगवान विष्णु की बात नहीं टालते, भगवान विष्णु कभी शंकर जी की बात नहीं टालते। दोनों में इतनी प्रीति है, वास्तव में तत्वतः तो दोनों एक ही है ना। और दोनों में इतनी प्रीति है कि स्वयं वो उनकी पूजा करते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, एक दूसरे के स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं, सखा भी हैं, सारे संबंध एक दूसरे में इतने। भगवान शंकर जी ने कहा, ठीक है, हम इनको नहीं मारेंगे, लेकिन हमने जो संकल्प कर लिया है अब उसको क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा, अब इसका एक ही उपाय है कि संकल्प किया आपने इनका मस्तक छेदन करने का,
तो पूरे मस्तक छेदन मत करिए, जिस मुख से इन्होंने झूठ बोला है केवल वही मस्तक आप अलग कर दीजिए। तो भगवान शंकर जी ने उस काल भैरव स्वरूप में ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट करके अलग कर दिया। पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे तो 5 मस्तक थे उनके, 4 मस्तक चारों दिशा में, 1 मस्तक ऊपर। तो ऊपर वाला जो मस्तक था वो भगवान शंकर जी ने अलग कर दिया। और ब्रह्मा जी को भगवान शंकर जी ने श्राप दिया, कहा कि तुमने जो है झूठ बोला है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी। कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। इस प्रकार से श्राप दिया है भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को। और उसके बाद जो है भगवान विष्णु से कहा कि वरम ददामि ते तत्र ग्रहाण दुर्लभम परम वैतानिके सुगृह्येषु यज्ञेषु चा भवान् गुरुः निष्फलस्त्वदृते यज्ञा सांगस्य सह दक्षिणा। ब्रह्मा जी को श्राप दिया और भगवान विष्णु से कहा कि आपको मैं वरदान देता हूँ कि जितने अग्निहोत्रादि कर्म अर्थात यज्ञादिक जितने कर्म हैं, चाहे वो जितना विधिवत किए जाएं, चाहे जितना उनमें विधि विधान किया जाए, लेकिन जब तक उसमें आपकी पूजा नहीं होगी तब तक वह यज्ञ सफल नहीं होगा। ये भगवान विष्णु से कहा। और उसके बाद भगवान शंकर जी ने उस केतकी पुष्प को डांटते हुए कहा अथा देवः कितवम केतकम कूट साक्षिणम। अरे केतकी, तुमने जो है झूठी गवाही दी है, झूठ बोल करके जो है ब्रह्मा जी का साथ दिया है। इसलिए रे रे केतक दुष्टस्त्वम सठ दूर मितो व्रज ममापि प्रेम ते पुष्पे मा भूत पूजास्त्विता परम। अरे सठ केतक, तू दुष्ट है, इसलिए तू मेरे दृष्टि से ओझल हो जा। आज से तू पूजा में चढ़ने योग्य नहीं होगा। उस केतकी पुष्प ने बहुत प्रार्थना की कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया। भगवान विष्णु ने भी कहा कि भोलेनाथ, यदि इसने अपने पापों को स्वीकार करके क्षमा मांग ही ली है तो इसको क्षमा कर देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, तो आज से मेरी पूजा में तुम नहीं चढ़ोगे, लेकिन अन्य देवताओं की पूजा में तुम्हारा स्थान होगा। अर्थात अन्य देवताओं के लिए तुम ग्राह्य होगे, अन्य देवताओं को चढ़ जाओगे, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा। तब से भगवान शंकर जी को केतकी पुष्प नहीं चढ़ता। पहले भगवान शंकर जी को केतकी पुष्प चढ़ता था, उसी समय से केतकी माने केवड़ा, वो पुष्प जो है भगवान शंकर जी को वर्जित हो गया। और उसके बाद भगवान शंकर जी ने कहा दिन में तत्तता पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रिरिति ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आज के दिन फाल्गुन मास का महीना है और शिवरात्रि है। आज के दिन जो भी मेरा पूजन करेगा उसे मेरी विशेष पूजा का फल प्राप्त होगा। और शिवरात्रावहो रात्रम निराहारो जितेंद्रिया अर्चेद्वा यथा न्यायम यथा बलमवंच। कहा कहते हैं जो इस शिवरात्रि को दिन भर व्रत रह करके, रात भर व्रत रह करके, जितेंद्रिय रह करके निष्कपट भाव से मेरी पूजा करेगा, उसको 1 वर्ष तक की पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने इस प्रकार से
आशीर्वाद दिया और कहा, यत् फलम मम पूजायाम वर्षमेकं निरंतरम तत्फलम लभते सद्या शिवरात्रौ मदर्शनात्। जो वैसे तो नित्य पूजन करे, कदाचित नहीं कर पा रहा है, तो शिवरात्रि को पूरा दिन रात व्रत रह करके और भगवान शंकर जी का जो पूजन करता है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं उसको संपूर्ण 1 वर्ष की पूजा का फल प्रदान कर देता हूँ। इसलिए शिवरात्रि को अवश्य ही पूजन करना चाहिए भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आज इसी समय जो है शिवरात्रि का दिन है, आज जो है शिवरात्रि के दिन ही मेरा ये ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ और आज भगवान विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा ये पूजित हुआ है, इसलिए आज के दिन इसकी विशेष महिमा है। कहते हैं जो इस दिन पूजन करेगा वो विशेष मेरा कृपा पात्र होगा। और कहते हैं जिस समय प्रकट हुआ था उस समय तो मार्गशीर्ष नक्षत्र था, मार्गशीर्ष मास था, आर्द्रा नक्षत्र था, लेकिन जिस समय भगवान विष्णु ने पूजन किया वो शिवरात्रि का दिन था। कहते हैं इसलिए मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र जब हो तो उस समय भगवान भोलेनाथ का जो दर्शन करते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं वो मुझे कार्तिकेय से भी बढ़कर के प्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने स्वयं ही नियम बनाया इस महाशिवरात्रि व्रत का और महाशिवरात्रि के दिन पूजन का। सबसे पहले जो है वो ज्योतिस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, तो भगवान विष्णु के द्वारा इनकी पूजा हुई थी और तब से संसार में पूजन का प्रचलन चला। और लोक में ये भी प्रचलित है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। तो विवाह तो हुआ था तब तो पूजा होती ही है, उसके पहले जो है शिवरात्रि पहले से ही चल रही थी जब भगवान विष्णु ने उसी दिन से पूजन किया था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो है ये शिवलिंग मेरा जो है निष्कल स्वरूप है और महेश्वर भाव मेरा सकल स्वरूप है, अर्थात ब्रह्म भाव मेरा निष्कल और महेश्वर भाव मेरा सकल स्वरूप है। इसलिए शिवलिंग में पूजन करना मेरे निष्कल स्वरूप की पूजा है और मूर्ति में पूजन करना मेरे सकल स्वरूप की पूजा है। ये दोनों ही विहित हैं। भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु ने पूछा, हे भगवान, सर्गादि पंचकृत्यस्य लक्षणं ब्रूहिणो प्रभो, कृपा करके जो है सृष्टि के 5 कृत्य उनके लक्षण कृपा करके बताइए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सृष्टि स्थितिश्च संहार स्थिरो भावोप्यनुग्रह पंचैव ते जगत कृत्यम नित्य सिद्ध मजाच्युतो। ये 5 सर्ग अर्थात जगत की रचना, इसको सर्ग कहते हैं, और जगत का पालन इसको स्थिति, और जगत का विनाश इसको संहार। जीवों पर उनकी कृपा ये अनुग्रह कहलाता है और प्राणों का उत्क्रमण इसको तिरोभाव कहते हैं। ये 5 कृत्य हैं। बोले 4 कृत्य तो सृष्टि के ही हैं और 5वां अनुग्रह अर्थात जो उनकी कृपा है ये भगवान का स्वयं का कृत्य है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये 5 कार्य का वहन मैं स्वयं ही करता हूँ और इसीलिए पंचमुख धारण करता हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं भगवान शंकर जी के 5 मुख हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 कार्य भगवान शंकर जी स्वयं संपादित करते हैं। और उसके बाद कहते हैं श्री नंदी जी महाराज कहते हैं, पुनस्तयोस्तत्र तिरापटम गुरु प्रकल्प मंत्रम च समाधि सत्परम निधाय तशीष्णिकराम्बुजं शनैर्नमुखं संस्थितयो साम्बिका।
उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, श्री ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु को दोनों को ही उनके मस्तक पर वस्त्र डाल करके और अपना मंत्र उच्चारण करके सुनाया। और अर्थात शिव मंत्र की दीक्षा एक तरह से जो है सबसे पहले भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी को प्रदान की। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया श्री सूत जी महाराज से कि कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम वा तस्य लक्षणम कथम वा तत्समभ्यर्च्यम देशे काले च केन ही। ऋषियों ने कहा है सूत जी महाराज, अब कृपा करके एक बात बताइए कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, लक्षण क्या है, कैसे पूजा करनी चाहिए और किस देश काल में किस द्रव्य के द्वारा ये सब होना चाहिए, कृपा करके बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं, चरे विशिष्यते सूक्ष्मम स्थावरे स्थूल में वही सलक्षणम सपीठम चास्थापये शिव निर्मितम। कहते हैं भगवान शंकर जी की दो तरह की प्रतिष्ठा, एक चल प्रतिष्ठा और एक अचल प्रतिष्ठा। एक चल प्रतिष्ठा और एक अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा का तात्पर्य है जिसको हम कहीं लेकर के आ जा सकें, और अचल प्रतिष्ठा का मतलब एक जगह स्थिर रख हो, फिर वहाँ से इधर उधर उसको न किया जा सके। तात्पर्य यह है, कहते हैं जो चल प्रतिष्ठा के लिए शिवलिंग हैं वो छोटा शिवलिंग होना चाहिए, वो बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। और शिवलिंग का पीठ मंडलाकार अर्थात गोल होना चाहिए, चौकोर अथवा त्रिकोण होना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं देखो मिट्टी, पाषाण अथवा जो है धातु की का शिवलिंग निर्माण करना चाहिए। और विशेषता यह है कि जिस द्रव्य से शिवलिंग निर्मित हो उसी द्रव्य की का उसका नीचे का पीठ भी होना चाहिए, जिसको जलहरी बोलते हैं। जैसे भगवान शंकर जी का शिवलिंग है, पाषाण प्रतिमा है, तो नीचे जलहरी भी पाषाण प्रतिमा ही हो, वो भी पाषाण की ही हो। मिट्टी की हो तो भी मिट्टी की ही हो। और यदि किसी धातु का शिवलिंग है तो उसमें जो जलहरी हो वह भी पार्वती जी का ही स्वरूप है, तो वह भी जो है उसी धातु की होनी चाहिए। तात्पर्य ये है, उसको माने अलग अलग नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो है देखो चल प्रतिष्ठा के लिए भगवान शंकर जी की यदि चल प्रतिष्ठा करनी है तो कम से कम जो है एक अंगुष्ठ के बराबर या एक अंगुल से कम नहीं होनी चाहिए प्रतिमा, और 12 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए चल प्रतिमा। 12 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि इससे बड़ी है तो अचल प्रतिमा ही ठीक है, उसको लेकर के आप इधर उधर नहीं जा सकते, उसको उठा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। अर्थात देखिए अचल प्रतिष्ठा के लिए तो बड़ा स्वरूप चल जाएगा, लेकिन चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा ही स्वरूप जो है उचित होता है। यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं शिवलिंग के लिए जो है यदि अपने को प्रतिष्ठा करनी है या चाहे अचल अथवा चल प्रतिष्ठा करनी है तो किसी गुरुजन आदि से, किसी ब्राह्मण आदि से ग्रहण कर ले। किसी साधु पुरुष के द्वारा यदि पूजित शिवलिंग मिल जाए तो वह अति उत्तम है। पहले किसी
साधु महात्मा के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा यदि पूजित हो तो वह अति उत्तम है। और नहीं तो आजकल तो श्री नर्मदा जी से प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं प्रतिष्ठित हैं भगवान भोलेनाथ। ले आवे, उनकी स्थापना करे। इस प्रकार से जो है भगवान शंकर जी की स्थापना करनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं लिंग दर्शन मात्रम वा नियमेन शिवप्रदम मृत्पिष्ट को गो कृत पुष्पै करवीरेण वा फलैः। भगवान शंकर जी के दर्शन मात्र से, नियम से उनका दर्शन भी करे तो जीव सहज में ही कल्याण का भागी हो जाता है। और कहते हैं मिट्टी हो, आटा हो, गाय का गोबर, पुष्प, कनेर पुष्प, इन सब के द्वारा भी शिवलिंग बनाया जा सकता है। जैसे मिट्टी की प्रतिमा है, बना करके एक दिन पूजा करके उसी समय विसर्जन कर दें। गोबर का शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो एक पुष्प को ही शिवलिंग के आकार में बना दिया और उसी का पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है भी पूजन का विधान वर्णित है। और भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जप, पंचाक्षर मंत्र अर्थात शिवाय नमः, इस प्रकार से जप करे। कहते हैं इस प्रकार से जप करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और भगवान शंकर जी की स्थापना करे तो भगवान शंकर जी के पुष्प के लिए एक सुंदर बगीचा लगावे, जिसमें भगवान शंकर जी को जो प्रिय पुष्प हैं, बेल आदि हैं, धतूर, मदार आदि जो भगवान शंकर जी को प्रिय हैं, उन चीज़ों का रोपण करे, जिससे कि नित्य भगवान शंकर जी की सेवा में उनका उपयोग किया जा सके। कहते हैं जो इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं वो भगवान शंकर जी के अत्यंत प्रिय होते हैं। जहाँ पर भगवान शंकर जी का शिवलिंग स्थापित होता है, जो मनुष्य के द्वारा स्थापित हो शिवलिंग, वहाँ से 100 हाथ चारों ओर अत्यंत पवित्र क्षेत्र होता है। और जो भगवान देवताओं के द्वारा यदि स्थापित शिवलिंग है तो चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र माना जाता है। और जो स्वाभाविक रूप से स्वयंभू शिवलिंग यदि प्रकट हो जाए तो वहाँ से चारों ओर 4000 हाथ की दूरी तक विशेष पुण्यमय क्षेत्र माना जाता है। और उस पुण्यमय क्षेत्र में जो कुआं, बावड़ी, तालाब आदि हैं, वे सब भी अत्यंत पुण्यदायी होते हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर जी के पूजन की व्यवस्था करनी चाहिए। और कहते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ देवताओं, ऋषियों ने कृपा करके निवास किया और वहाँ तपस्या की, जिससे वे स्थान तीर्थ हो गए। और भगवान शंकर जी किसी न किसी की तपस्या के प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं वहाँ, वह विशेष पुण्यमय क्षेत्र है। और जो विशेष नदियाँ हैं वे भी अत्यंत पुण्यमय हैं। समय समय पर जो है जो पुण्यमय क्षेत्र हैं वहाँ भी जा कर के स्नान करना चाहिए। जैसे नैमिषारण्य, बद्रिकाश्रम, जैसे माघ मास में सूर्य जब मकर राशि पर स्थित हों तो प्रयाग का विशेष महात्म्य है। ऐसे ऐसे जो है स्थानों की भी बड़ी महिमा है।
और ऐसे स्थानों में निवास करना चाहिए जा कर के। ऋषियों ने पूछा कि भगवान कृपा करके बताइए, सदाचारम श्रावयासु येन लोकान् जयेत् बुधा धर्माधर्ममयान् ब्रूहि स्वर्गनारकदास्तथा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, कृपा करके जो है हमें धर्ममय सदाचार के संबंध में कुछ बताइए। ये सदाचार क्या है, कृपा करके बताइए। तब सूत जी कहते हैं, सदाचार युतो विद्वन् ब्राह्मणो नामता वेदाचार्युतो विप्रो एतरेकैकवान् द्विजः। सूत जी कहते हैं, देखिए, जैसे किसी का जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में और वह यदि सदाचार से युक्त है, अपने धर्म कर्म का पालन कर रहा है, तब वह वास्तव में ब्राह्मण कहलाएगा। और नहीं तो यदि सदाचार से हीन है तो वह ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मबंधु कहलाएगा, अर्थात पतित ब्राह्मण कहलाएगा वो, यदि सदाचार शून्य है तो। ऐसे ही वेदोक्त आचरण कर रहा है तब उसकी विप्र संज्ञा होती है। जब वो यज्ञोपवीत आदि संस्कार से युक्त होता है तब उसकी द्विज संज्ञा होती है। कहते हैं, जो ब्राह्मण होते हुए भी राजा की सेवकाई करते हैं, वास्तव में राजा की सेवकाई करने के कारण उनको क्षत्रिय ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है। जो व्यापार करते हैं उनको वैश्य ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है। और जो खेती किसानी आदि का काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको अधम शूद्र ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है। इसलिए अपने कर्म में ही मनुष्य को रहना चाहिए, जो जिसका कर्म है। कहते हैं, सबसे पहले प्रातः काल उठ करके देखिए, भगवान का पूजन करना है तो ऐसे नहीं कि आए पैंट पहने वैसे ही कहीं से भी आए चढ़ा दिए जल, ऐसा नहीं। उसके लिए कहते हैं, देखो, सबसे पहले प्रातः काल उठ करके और शौचादिक क्रिया के लिए जावे। दक्षिण दिशा में अथवा दक्षिण और पश्चिम के कोने में, अब वर्तमान में स्थिति नहीं है, घर घर शौचालय की व्यवस्था है, तो जहाँ जैसी व्यवस्था है तदनुसार उसका निर्वाह करे। और उसके बाद अच्छे से मिट्टी से हाथ पैर आदि धुले। अधो स्थानों में जिसके द्वारा मल त्याग किया जाता है, मलमूत्र का परित्याग किया जाता है, उन जगहों पर मिट्टी लगा करके 3 बार प्रक्षालन करे। उसके बाद बाएं हाथ को 10 बार मिट्टी से धुले, फिर दोनों हाथ को 7 बार धुले। पैरों में जो है शौचादिक क्रिया करते समय गंदगी पड़ जाती है, गंदा जल पड़ता है, इसलिए 3 बार दोनों पैरों को धुले और फिर अच्छे से मिट्टी से हाथ को धुले और 12 बार कुल्ला करे। और उसके बाद दातून करे और दातून करके फिर स्नान करे विधिवत। स्नान करके जो है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे। यदि जो है यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल का यदि यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त है तो विधिवत संध्या वंदन करे, और नहीं तो सूर्यार्घ दे दे। और सूर्यार्घ देने के बाद तब जो है तभी उसको पूजन की पात्रता प्राप्त होती है, तब वह पूजन करने लायक है। और पूजन ये नहीं कि पैंट पहने गए पूजन कर दिया, ऐसा नहीं। बढ़िया
कांच मार करके धोती पहनिए, धुला हुआ वस्त्र धारण करिए, उसके बाद फिर मंदिर में प्रवेश करिए। कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अतिरिक्त यदि चतुर्थ वर्ण और स्त्री को पूजन करना है तो भगवान के शिवलिंग का स्पर्श न करके ऊपर से ही जल, पुष्प, बिल्वपत्र आदि समर्पित करें, स्पर्श न करें। यदि स्पर्श पूर्वक पूजन करना है तो मिट्टी का पार्थिव लिंग बना करके पूजन कर सकते हैं उसको स्पर्श करके, लेकिन शिवलिंग का पूजन करते समय ऊपर से ही जल डालें। अब आजकल बहुत लोग करते क्या हैं कि जाएंगे, अब शंकर जी को जल फूल चढ़ाएंगे, उसके बाद शिव जी को खूब हिलाएंगे, खूब, ये दोष ही बनता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात का ये ध्यान रखें कि भगवान शंकर जी को चढ़ाया हुआ जल जिधर से बह करके जा रहा हो उधर की ओर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस जल का लंघन नहीं होना चाहिए। यदि वह जल उस जल का यदि लंघन होता है तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और पाप का भागी बन जाता है। और एक बात और भी ध्यान रखें कि जो भी भगवान शंकर जी को चढ़े हुए पुष्प हैं अथवा बेलपत्र हैं, जो भी उनको कुछ चढ़ा है, उसको कहीं ऐसी जगह पर डाले कि जहाँ ना तो उसको कोई लांघ सके, न तो किसी का पैर पड़े। नहीं तो भगवान शंकर जी के निर्माल्य का अर्थात चढ़े हुए पत्र पुष्प आदि का लंघन हो जाता है तो वह सारे पुण्य को नष्ट कर देता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान कि इस प्रकार से विधिवत पूजन करें। और कहते हैं देखो और भी कुछ ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा का लाभ है। जैसे सूर्य देव की पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है अर्थात रोग से छुटकारा मिलता है। चंद्रमा संपत्ति के देने वाले हैं, मंगल व्याधियों का निवारण करने वाले, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करने वाले, शुक्र भोग ऐश्वर्य देते हैं और शनि देव की पूजा करने से अकाल मृत्यु से वे निवारण करते हैं, अकाल मृत्यु को टालते हैं। इस प्रकार से जो है इन लोगों का भी पूजन करने से लाभ होता है। वास्तव में ये सब भगवान शंकर जी के ही अपने परिकर हैं, इसलिए इनका भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इनका भी समय समय पर पूजन करना चाहिए। कहते हैं वैसे पूजन के मुख्य 5 प्रकार हैं। किसी भी देवता के पूजन के 5 प्रकार। पहला कौन सा? बोले पहला पूजन का प्रकार है जो है जप, दूसरा हवन करना, तीसरा दान करना, चौथा तप और पांचवा उनकी आराधना विधिवत षोडशोपचार पूजन से अर्थात विभिन्न द्रव्यों से उनकी पूजा करना। कहते हैं मनुष्य का कर्तव्य है यदि सूर्य देव का पूजन कर रहा है तो प्रतिदिन सूर्य देव का पूजन करे, एक ब्राह्मण को भोजन करावे तो उसको सूर्य देव की कृपा का फल प्राप्त होता है। कहते हैं इस तरह से सूर्य देव की पूजा जो निरंतर 3 वर्ष तक लगातार सूर्य देव का पूजन करते हैं और प्रतिदिन एक सदाचारी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, सूर्य देव उसके जो है रोगों का हरण कर लेते हैं। और जो सोमवार के दिन
लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मंगलवार को रोग का शमन करने वाले, सोमवार को चंद्रदेव का पूजन करे और लक्ष्मी जी का पूजन करके जो सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन करावे, उसको धीरे धीरे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मंगलवार को मंगल देव का पूजन करे और उड़द, मूंग, अरहर आदि दालों से युक्त ब्राह्मण को भोजन करावे अन्न का, तब उससे जो है उसको व्याधियों से छुटकारा मिलता है, अर्थात शारीरिक मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है। बुधवार को भगवान विष्णु का पूजन करके जो दही युक्त भोजन कराता है, उसको जो है पुत्र, मित्र और स्त्री आदि सब कुछ प्राप्त होते हैं। और जो बृहस्पतिवार को भगवान का पूजन करके और बृहस्पति देव का पूजन करके वस्त्र यज्ञोपवीत और खीर के सहित ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है, उसको जो है दीर्घायु की प्राप्ति होती है। और शुक्रवार को देवताओं का पूजन करके जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसको जो है धन, ऐश्वर्य, संपत्ति की। और शनिवार को भगवान शंकर जी की जो पूजा करके जो है तिल के द्वारा हवन कराता है, दान करता है और ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराता है, उसकी अकाल मृत्यु का निवारण करते हैं भगवान भोलेनाथ। इस प्रकार से जो है अलग अलग दिनों में पूजन का अलग अलग विधान है और पूजन का अलग अलग जगह पर अलग अलग महत्व भी है। कैसे? कहते हैं शुद्धम गृहम समफलम देव यज्ञादि कर्मसु ततो 10 गुणम गोष्ठम जल तीरम ततो 10। घर में पूजन करने का जितना फल होता है, उसका 10 गुना फल होता है गौशाला में पूजन करने का। और गौशाला में पूजन करने से ज़्यादा 10 गुना फल किसी जलाशय के तट पर पूजन करने से होता है। और उसका भी 10 गुना फल बेल, तुलसी और पीपल वृक्ष के निकट बैठ करके पूजन करने से प्राप्त होता है। और उससे भी अधिक 10 गुना फल किसी देवालय में अर्थात मंदिर में बैठ करके पूजन करने से होता है। और उससे 10 गुना फल किसी नदी के किनारे, जो पवित्र नदियां हैं उनके किनारे करने से। और उसका भी 10 गुना फल जो विशेष नदियां जैसे गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा आदि नदियां हैं, इन जगहों पर पूजन करने से उसका भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। और उसका भी 10 गुना समुद्र तट पर, और उसका से भी अधिक फल प्राप्त होता है भगवान भोलेनाथ के सन्मुख बैठ करके पूजन करने से। इस प्रकार से अलग अलग जो है पूजन का अलग अलग महत्व है। कहते हैं गायकम त्रायते पातात् गायत्रीत्युच्यते हिसा यथार्थहीनो लोकेस्मिन् परस्यार्थम नयक्षति। आजकल खूब गायत्री लोग जाप करते हैं, लगा देते हैं, साउंड चल रहा है, ये एक दोष है। गायकम त्रायते पातात् गायत्रीत्युच्यते हिसः सा। कहते हैं गायत्री का मतलब क्या है? बोले जो गान करने वाले का त्राण करती हैं अर्थात रक्षण करती हैं, उनको गायत्री कहते हैं। लेकिन उसके लिए विधान है कि उसी के लिए नियम है जिसका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। केवल उसी को, वो भी उच्चारण करते समय उतना ही उच्चरित हो कि अपने कान को भी न सुनाई पड़े, तब तो वो त्राण करेंगी। और नहीं तो मनमाना अगर करेंगे तो फिर वही जो है हानिकारक भी हो जाएंगी।
भाई एक ही चीज़ जो है यदि नियम पूर्वक उसका उपयोग किया जाए तो वही हमारे लिए कल्याणकारक है, और अनियम पूर्वक उपयोग किया जाए तो वही हमारे लिए हानिकारक भी हो जाएगा। जैसे अग्नि है, एक ही अग्नि जो है हवन करने के लिए भी काम आ जाती है, चूल्हे में जलाने में भी काम आ जाती है, और वही अग्नि लगा दीजिए कहीं किसी के छप्पर में तो क्या करेगी? वही अग्नि तबाही मचा करके सब नष्ट कर देगी, खाक करके रख देगी। इसलिए उसका सही उपयोग होना चाहिए। मनमाना उपयोग करना सर्वथा जो है घातक सिद्ध हो जाता है। इसलिए उपयोग वही होना चाहिए जो उचित है। ऐसे ही